मेरे सहयोगी शिवांग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके साथ संगीत सोम है। क्या कह रहे हैं संगीत सोम? नर्वस है या कॉन्फिडेंट है? क्रिमिनल है क्या है? किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? इस बार कितने वोटों से जीतेंगे? क्या 50,000 कम से कम 50,000 से। तो ये हमारे साथ आप देख सकते हैं संगीत सोम है, वोट डालने आए हैं यहाँ पर सदना के मौजूदा विधायक भी हैं, 2 बार से विधायक रहे हैं संगीत सोम। तस्वीरों में आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सदना में अपने यहाँ पर गांव में वोट डालने आए हैं पोलिंग स्टेशन पर। और कुछ ये अभी स्थिति है यहाँ पर। संगीत सोम है, संगीत सोम का यहाँ पर पूरा परिवार है और आप देख सकते हो लाइन भी यहाँ पर काफ़ी लंबी यहाँ पर लगी हुई है। सुबह से लोगों के अंदर काफ़ी जोश था, काफ़ी उत्साह था, तो उसी के साथ ही लोग भी आए थे। और ये आप देख सकते हैं संगीत सोम का परिवार भी है, खुद यहाँ पर शिवांग वहाँ पर बड़ी संख्या में वोटर है, उनसे बात कराइए। हम देख पा रहे हैं जो लोग हैं वहाँ पर, उनका जोश भी काफी हाई हमें दिखाई दे रहा है। जरा वोटर से बात कराइए। इस बार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कोविड के संक्रमण को देखते हुए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो रैलीज को कंट्रोल किया और उस पर पाबंदियां थी, क्या मुद्दे पहुंच पाए लोगों तक? पूछिए जरा लोगों से। जी बिल्कुल रहती है। इससे एक बार जिस तरह से इस बार कोविड का भी था इस बार, तो उसके बाद भी आप लोग आए हो और क्या लंबी संख्या में भी आए हो, मास्क भी आप लोगों ने लगाया, तो उसके बारे में बताइए। मास्क तो लगाना अनिवार्य है। देखो बीमारी का वो होता लक्ष्य, बीमारी का लक्ष्य है, मास्क लगाना अनिवार्य है। और मताधिकार उससे शिवांग वहाँ पर संगीत सोम तो आप बात कराएं। अपना देखो चुनो, सबको भाई भी हमारे। जी बिल्कुल। एक बात यहाँ पर आप देख सकते हैं संगीत सोम जी भी मौजूद। संगीत से बस एक मिनट दर्शक आप ये आना है, क्योंकि मतलब आप यहाँ पर 2 बार विधायक रहे। इस बार क्या उम्मीद है? हैट्रिक इस बार बनेगी? पक्का तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी हारने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जी अच्छा सर, एक सवाल और था कि जिस तरह से अभी मतलब यहाँ पर कई विपक्षी सरकारें थी जो हिजाब को एक तरह से मुद्दा बना रही थी, उसका मुद्दा भी यूपी में छाया हुआ। प्रियंका गांधी को भी कल आपने देखा जिस तरह से उन्होंने कहा कि चाहे कोई लड़की बिकनी पहने, ये भी उन्होंने बोला, तो उसके ऊपर क्या कहना है? प्रियंका क्या कहती हैं? वो इटली से दिमाग लेती हैं, इटली से ही काम करती हैं, उनके बारे में कुछ कहना बेकार है यार। अच्छा सर, वेस्टर्न यूपी में 76 सीटें हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार ध्रुवीकरण हुआ है? पूछिए इनसे। अरे नहीं भैया, वोट डालेंगे सर वेस्टर्न यूपी में 76 सीटें, कितने इस बार उम्मीद है इस बार वेस्टर्न यूपी से? देखिए 76 में से भारतीय जनता पार्टी 73 या 72 सीटें जीतेगी। अच्छा सर, ध्रुवीकरण को, पोलराइजेशन को लेकर जो सर आरोप लग रहे थे, तो ये आप देख सकते थे कि यहाँ पे संगीत सोम जिस समय आए हुए हैं अभी वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए, वो लगातार यहाँ पर आए हुए हैं। और इस समय यहाँ पर ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो उनकी सिक्योरिटी है वो भी इस समय मीडिया को दूर कर रहे हैं ताकि संगीत सोम वोट जाकर डाल सकें। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि संगीत सोम भी हैं। उसके अलावा जो संगीत सोम की विधानसभा के जो मतदाता हैं, संगीत सोम के बूथ के जो मतदाता हैं, वो भी सुबह से आए हुए हैं, परिवार के साथ हैं। ये आप देख सकते हैं संगीत सोम की पत्नी भी उनके साथ ही मौजूद है। तो ये आप देखिए कि संगीत सोम यहाँ पर मतदाताओं से भी बात कर रहे हैं और अब यहाँ पर वोट डालने के लिए, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, 2 बार से विधायक हैं इसी सदना सीट से। इस बार यहाँ पर हैट्रिक के उसमें यहाँ पर संगीत सोम आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। उसके अलावा जो यहाँ पर जिस बूथ पर समय आए हुए थे, इस बूथ पर सुबह 7 बजे से हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे लंबी कतारें मतदाताओं की लगी हुई थी। तो संगीत सोम को आप सुन रहे थे, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, वो बीजेपी की जीत को लेकर भी, अपनी जीत को लेकर भी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं इस वक्त पोलिंग बूथ पर। इससे पहले आप उनकी तस्वीरें याद होंगी, पूजा अर्चना करते हुए भी उनकी तस्वीर आई थी और तब भी उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो काफी कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर इस बार भी। और लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथ से, किस तरह से वोटर में जोश देखने को मिल रहा है और इलेक्शन कमीशन द्वारा भी किस तरह एक लोकतंत्र के इस पर्व को सेलिब्रेट करने की कोशिश की गई है, अरेंजमेंट्स किए गए हैं, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम आपसे कह रहे हैं आप भी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाइए। नंबर आपके स्क्रीन पर, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी सेल्फी हम तक पहुंचा सकते हैं। बस यही आपसे अपील, अपना नाम और अपना पता हमें जरूर लिखिए, वोट कीजिए, सेल्फी भेजिए अपने नाम और पते के साथ। और साथ ही हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, #ElectionOnZee का इस्तेमाल आप करें। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। जल्दी एक कमेंट डॉक्टर महेश कौशिक आपका। जी, सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के सर्वे के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ पोलिंग बूथ का माहौल नहीं बदल रहा है, बल्कि वहां की चुनावी राजनीति भी धीरे धीरे बदल रही है। और ये आप जब परिणाम आएंगे तो आप सब महसूस करेंगे कि वो राजनीति किस तरह से करवट ले रही है। और वहां पर अब जो चुनाव हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वो उनसे हट करके मैं 3 से
यानी कि SSS पर ले जाकर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। और उसमें सबसे ऊपर सुशासन है कि जो शांति की स्थिति वहां लोगों को महसूस हो रही है, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा मुद्दा वो रहेगा जब वो वोट करने आज कास्ट जा रहे हैं अपना वोट देने के लिए। दूसरा, वहां पर स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है। और तीसरा जो वहां पर है वो स्वास्थ्य, जो कोविड के दौरान वहां पर उनको लगता है कि जिस तरह से योगी जी ने स्थिति को कंट्रोल किया है वो उनको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसलिए ये SSS जो थ्योरी है, इस पर मुझे लगता है कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव रहेगा और उसकी शुरुआत आज वेस्टर्न यूपी से हो रही है। संजीव, जल्दी से कमेंट आपका। नहीं, देखिए, जो अभी समझ में आ रहा है, जिस तरह संगीत सोम से हम बात हो रही थी वो कह रहे हैं, ओवरऑल क्या हुआ है, जो ये चुनाव है वेस्टर्न यूपी का, ये चुनाव विकास के साथ लोकल समीकरणों का चुनाव, किसान आंदोलन का इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो पिछला एक चीज़ हमें देखनी होगी, जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2017 का, उसमें वहाँ इस पूरे सेक्टर से सिर्फ 2 मुसलमान विधायक जीते थे। 8 सीटें ऐसी थी जहाँ पे 3 पार्टियों के 3 मुसलमान लड़ गए थे, उस कारण उन 8 सीटों पे बीजेपी जीत गई थी, मुस्लिम वोट ज़्यादा होने के बावजूद। इस बार क्या है कि AIMIM, BSP और कांग्रेस और SPRLD, इन सब ने जो जिस तरह से मुसलमान प्रत्याशी उतारे हैं, तो वो जो आपस की लड़ाई है वो इम्पैक्ट कर रही है। और बीजेपी यहाँ उम्मीद की किरण देख रही है, क्योंकि ये तय बात है, जाट भले RLD के साथ खड़ा दिख रहा हो या कुछ हो, लेकिन पूरी तरह से जाट वोट बटेगा नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जो अदर कास्ट का वोट है, मायावती ने 17 ठीक, मैं वापस आपके पास आऊंगी। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, जो कि करहल से अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.